नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 15वीं सदी के एक महान संत और कवि कबीर दास जी की, जिनकी कई बातें आज भी सदियों बाद उतनी ही सच्ची लगती हैं। तो चलिए उनके दोहों में छिपे उस गहरे सच को समझते हैं जो आज भी हमारे काम का है। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, आज की दुनिया में क्या हम सच में ये कह सकते हैं कि किसी का बाहरी रूप रंग, उसके कपड़े, उसका पहनावा, उसके अंदर की सच्चाई का सही आईना है? जानते हैं, कबीर एक ऐसी ही क्रांतिकारी आवाज थे। उन्होंने उस जमाने के सामाजिक दिखावे और पाखंड पर सीधी और बहुत तीखी चोट की थी। तो आइए इस बात की गहराई में चलते हैं। कबीर के पूरे दर्शन की जो नींव है वो है सच। उनके लिए सच से बढ़कर कुछ भी नहीं, सच ही सब कुछ है। और इस नींव को ना वो अपने इस सबसे मशहूर दोहे में एकदम साफ कर देते हैं। वो कहते हैं, सांच बराबरी तप नहीं, झूठ बराबरी पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अच्छा, इस दोहे को ठीक से समझने के लिए कुछ शब्दों पर गौर करना होगा। सांच का मतलब तो आप जानते ही हैं, सच्चाई। तप यानी तपस्या। हृदय मतलब दिल। और यहाँ आप का मतलब है स्वयं, ईश्वर। तो मतलब सोचिए, सिर्फ एक दोहे में कबीर का पूरा दर्शन छिपा है कि भाई सच्चाई से बड़ी कोई पूजा पाठ, कोई तपस्या नहीं है, और झूठ बोलने से बड़ा कोई गुनाह नहीं। और सबसे बड़ी बात, भगवान को ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो बस सच्चे दिल में ही रहते हैं। तो सत्य की इस नींव के ऊपर कबीर अब बाहरी दिखावे और ढोंग के भ्रम पर एक जबरदस्त प्रहार करते हैं। वो इसे कहते हैं भेष को अंग। यहाँ कबीर कहते हैं कि लोग कैसे बाहरी चमक दमक के दीवाने हो जाते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें, सुंदर चेहरा देखकर मोहित हो जाते हैं, लेकिन अंदर झांको तो कोई सोना यानी कोई असली गुण मिलता ही नहीं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाहर से तरकश तो बहुत सजा संवरा हो, पर अंदर तीर एक भी न हो। और देखिए अगले दोहे में तो वो और भी सीधी बात करते हैं, किसी के कपड़े लत्ते, उसका भेष देखकर धोखा मत खाओ, बल्कि उसके ज्ञान को, उसकी समझ को परखो, क्योंकि जैसे बिना कसे, बिना परखे सोने में भी खोट निकल सकता है, ठीक वैसे ही सिर्फ बाहरी पहनावे से किसी को संत मान लेना एक बहुत बड़ी भूल है। तो कबीर के हिसाब से ना ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक बाहरी दिखावे की, जो एक खोखले खोल की तरह है, और दूसरी है भीतरी गुणों की, जो असली सोने की तरह कीमती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। कबीर इस आलोचना को और भी गहरे लेवल पर ले जाते हैं। वो उन लोगों पर चोट करते हैं जिनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये दोहा ना बड़ा ही दिलचस्प है। गांठी होई सो हाथकरी, मतलब जो आपकी जेब में है, आपकी दौलत और जो काम आप करते हैं, वो तो दुनिया के लिए है, दिखाने के लिए। पर हिये होई सो भेष, जो आपके दिल में है, आपकी नीयत, आपका असली रूप, तो वही है। तो मतलब सीधा सा है, कोई क्या कहता है इससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो असल में अपनी जिंदगी जीता कैसे है। खोखले उपदेशों के बजाय कबीर का पूरा जोर एक सच्चे, एक प्रामाणिक जीवन पर था। लेकिन सवाल ये उठता है कि कबीर की बातें 500 साल बाद भी इतनी पावरफुल और इतनी रेलेवेंट क्यों लगती हैं? इसका राज उनकी अनोखी काव्य शैली, उनकी पोएट्री में छिपा है। देखिए, कबीर की रचनाओं को साखी कहा जाता है। ये शब्द संस्कृत के साक्षी से बना है, जिसका मतलब होता है गवाह। मतलब उनकी कविताएं सिर्फ कल्पना की उड़ान नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी आंखों से जो सच देखा, जो अनुभव किया, ये उसकी सीधी गवाही है। और यही चीजें हैं जो उनकी साखी को इतना जबरदस्त बनाती हैं। पहली बात, ये किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि सीधा अनुभव है। दूसरी, ये दो पंक्तियों के सरल दोहे हैं जो आसानी से याद हो जाते हैं। तीसरी, भाषा, सदुक्कड़ी यानी आम लोगों की बोलचाल की भाषा। और चौथी, ये घुमा फिराकर बात नहीं करती, बल्कि एक सीधी और स्पष्ट शिक्षा देती है। और आखिर में कबीर अपनी पूरी शिक्षा का जो सार है, जो निचोड़ है, वो इस एक साखी में रख देते हैं। वो कहते हैं कि सारे ज्ञान का सार बस इतना ही है कि वो ईश्वर, वो राम, जो सबके अंदर बसता है, वही सबका बनाने वाला है। तो ये सारी बातें हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। सोशल मीडिया फिल्टर और पर्सनल ब्रांडिंग के इस जमाने में, जहां हर कोई अपनी एक परफेक्ट बाहरी इमेज बनाने में लगा है, कबीर का भीतरी सत्य का ये 500 साल पुराना सबक सोचिए कितना ज्यादा जरूरी हो गया है।